अभी मैं हांगकांग में किसी के बेडरूम में हूँ। ये दुनिया में सबसे तंग लिविंग कंडीशंस के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में मैं हांगकांग में घूमने जा रहा हूँ, स्थानीय लोगों से मिलूंगा और जानूंगा कि वे ये कैसे करते हैं। हांगकांग में हर साल 50 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जीवन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनमें से 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि लाखों लोग ताबूत जैसे घरों में रह रहे हैं या पूरी तरह से भरी हुई बिल्डिंग्स के छोटे और तंग कमरों में रह रहे हैं। जैसे जैसे शहर में किराए की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कई स्थानीय लोग बुनियादी आवास का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। यह हांगकांग में रहने वाले 1 लाख लोगों के जीवन की एक दुखद लेकिन सच्ची वास्तविकता है। किराया सबसे महंगे खर्च के बराबर है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ के ज्यादातर लोगों को बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बाथरूम और किचन शेयर करने पड़ते हैं। मेरी पूरी मंथली सैलरी खत्म हो जाती है। हांगकांग में वेल्थ गैप बहुत बड़ा है। अमीर लोग बहुत अमीर हैं, एशियाई अमीरों की तरह, और गरीब बहुत गरीब हैं, एकदम गरीबी रेखा के नीचे वाले। तो हांगकांग इतना महंगा कैसे हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ी संख्या में मेनलैंड से आने वाले लोगों के कारण हांगकांग की जनसंख्या में भारी बढ़त हुई। सरकार को पर्याप्त घर मुहैया करने में परेशानी हुई, जिससे झुग्गियों और अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ, जैसे कि यह। ऊपर देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने दुनिया में कहीं और ऐसी लिविंग कंडीशंस नहीं देखी हैं। जैसे जैसे हांगकांग का शहरीकरण हुआ और उसने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित किया, ये अनौपचारिक बस्तियां ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए हटा दी गईं। हालांकि सरकार का ध्यान कमर्शियल डेवलपमेंट पर ही फोकस होने के कारण सस्ते घरों की हमेशा कमी रही है। हांगकांग में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई ने पिछले कुछ सालों में कॉफिन रेजिडेंट्स की संख्या में काफी बढ़त हुई है। हांगकांग में अमीरी गरीबी का बड़ा अंतर है। इस आइलैंड पर सेंट्रल और मिड लेवल्स जैसे इलाके आलीशान गगनचुंबी बिल्डिंग्स का घर हैं। वही कोवलून जैसे इलाकों में कम आय वाले निवासियों की संख्या ज्यादा है। जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो सिर्फ एक ही नजर में मैं हजारों कमरे देख सकता हूँ। अमीर इलाकों में चमकदार मॉल और हाई एंड रेस्तरां हैं, जबकि शमशुइपो जैसे मोहल्ले बजट स्ट्रीट मार्केट और फूड स्टॉल से भरे हुए हैं। यहाँ पर्यटक बहुत कम है और यहाँ अंग्रेजी भी बहुत कम बोलते हैं। ये डिवीजन गहरे सामाजिक और आर्थिक अंतर को दर्शाते हैं, जो शहर में घरों की कीमतों के बढ़ने से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। इस पर और चर्चा करने के लिए मैं एक अमेरिकी प्रवासी ब्रायन से मिलने जा रहा हूँ, जो वांचाई के ट्रेंडी इलाके में रहते हैं। वो मुझे दिखाने जा रहे हैं कि हाई पेइंग जॉब वाले लोगों का घर कैसा दिखता है, और बाद में हम इसकी तुलना कॉफिन घरों की खराब कंडीशन से करेंगे। यह है नंबर 4F। वाह, शानदार। यहाँ पर किचन एरिया है और बढ़िया फ्लोर डिजाइन। और यहाँ पर मेरा बेडरूम है। ऊपर एक क्वीन एसी है और ये रूम बाथरूम से जुड़ा है। इतना सा? मुझे अपनी स्क्वाटिंग सुधारनी पड़ी। यहाँ एक छोटा टेरेस है और यहाँ एक ओवरहैंग भी है। इसका मंथली रेंट 14,000। अब जब हमने हांगकांग में एक स्टैंडर्ड अपार्टमेंट देख लिया है, तो अब हम वर्किंग क्लास के जीवन के हालात के बारे में गहराई से देखना चाहेंगे, जो हर दिन केवल $20 कमाते हैं। मैं हांगकांग द्वीप के उत्तर में कुछ मेट्रो स्टॉप्स पर मेनलैंड की ओर जा रहा हूँ। मैं जिस इलाके में हूँ उसे मोंगकोक कहा जाता है और वह पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाली जगह मानी जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर 1,30,000 लोग। हर जगह सिर्फ इमारतें हैं। और भी अजीब बात यह है कि अभी मैं एक पार्किंग गैरेज की 8वीं मंजिल की छत पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि इमारत बस पार्किंग गैरेज से जमीन से बाहर निकल रही है। देखो, ये और 10 मंजिल ऊपर जाता है। मैं एक महिला से मिलने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिस लाइशान, जो यहाँ के समाज संगठन के लिए काम करती हैं। वो इन छोटे घरों में रहने वालों की मदद करती हैं। आप देख सकते हैं कि इन छोटे घरों के ठीक नीचे ये सभी बाजार हैं और यहाँ हर कोई सड़क पर मांस और सब्जियां खरीद रहे हैं और बबल टी पी रहे हैं। यहाँ सभी बहुत बिजी है। हम एक ऐसे घर में कदम रखने वाले हैं जो आखिरी बचे हुए केज होम्स में से एक है, जो कॉफिन होम्स के विपरीत तारों से बने होते हैं। मैं केज होम के बाहर खड़ा हूँ। ये एक सामान्य अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरह है। मेरा मतलब है, ये थोड़ी जर्जर है, लेकिन अंदर झांकने पर यह सचमुच एक पिंजरे की तरह दिखता है। अभी मैं हांगकांग में बचे हुए अंतिम केज होम्स में से एक के अंदर हूँ। ये एक कठिन लिविंग कंडीशन है। ये जगह बहुत तंग है और अनहाइजीनिक है, और जल्द ही ये सब खत्म हो जाएगा। ये देखना बहुत बहुत दुखद है और लोगों को इन कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इसे अनुभव करना वाकई मेरे दिल को तोड़ रहा है। यहाँ हर जगह केवल पिंजरे ही पिंजरे हैं। ओह, धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह आपके लिए है। मिस्टर फंग, आप यहाँ के इन घरों में कितने समय से रह रहे हैं? 20 साल। 20 साल पहले क्या इन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे? हाँ। आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग अकेले हैं और उनकी कई समस्याएं हैं, जैसे उनकी स्वच्छता और बाकी की चीजें। इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? ज्यादातर लोग गुजर जाते हैं। पहले यहाँ 3 और लोग थे। क्या आप इस जगह को छोड़कर नया घर बनाने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ बिजली है और एक कोने में फ्रिज है। खिड़की के बाहर एक सड़क दिखती है।
यहाँ रहने की स्थिति अजीब है। ये एक पुरानी लिफ्ट है। दिन के समय बुजुर्ग घर पर होते हैं क्योंकि युवा लोगों को हफ्ते के हर दिन काम पर जाना पड़ता है। वह आदमी बहुत दुखी लग रहा था। बिल्कुल बेरोजगार, और उसने तलाक ले लिया। कुछ समय के लिए वह नशे का आदी था। मुझे लगता है कि उसकी सेहत और भी बिगड़ गई है। निचले वर्ग के लिए अगर आप हांगकांग में बेहतर जीवन चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल है क्योंकि मजदूरी बहुत कम है यहाँ बहुत महंगाई है और पब्लिक हाउसिंग के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। हांगकांग में रेंट कंट्रोल सीमित है, यानी मकान मालिक किराएदारों से कितना किराया ले सकते हैं, इस पर कुछ कानून है। पब्लिक हाउसिंग की कमी है। सरकारी सब्सिडी वाले फ्लैटों के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिनको मिलने में कई साल लग सकते हैं। और भले ही केज होम्स आज बैन हो गए हैं, लेकिन कॉफिन होम्स एक नए संकट के रूप में उभरे हैं और वे रहने के लिए और भी छोटे हैं। हम मोंगकॉक के एक और परिसर में जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि स्थिति कितनी खराब हो गई है। अगले स्थान पर प्रवेश करते ही मुझे तुरंत सिगरेट की बदबू आती है। यहाँ का टॉयलेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसमें जंग भी लगा हुआ है। रहने की जगह भी लगभग वैसी ही है, लेकिन उनके डिजाइन मटेरियल थोड़े अलग हैं। लेकिन ये सभी हमारे आसपास की जगह हैं। जी हाँ, यहाँ पर यह बहुत संकरा है। ये शायद 1.5 फुट चौड़ा है। हर कोई बस सिगरेट पी रहा है, टीवी देख रहा है। मैंने पहले कभी ऐसा जीवन स्तर नहीं देखा। यह बिल्कुल पागलपन है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कैसे हैं? मुझे भी रेसिंग पसंद है। पिछली बार मैं यहाँ घोड़ों पर बैट लगा रहा था। मैंने पिछली बार 300 हांगकांग डॉलर भी जीते थे। तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो? 10 साल से ज्यादा समय से। आप यहाँ कैसे आए? यहाँ रहने आने से पहले आप क्या काम कर रहे थे? इससे पहले वह अपने परिवार और बच्चों के साथ एक पब्लिक हाउसिंग में रहते थे। उनके बच्चों ने शादी कर ली और फिर उन सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था और इसीलिए उन्हें अपना वो घर छोड़ना पड़ा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ रहने की लागत कितनी है? 2000 हर महीने? हाँ, यानी लगभग 200 अमेरिकी डॉलर के करीब। यहाँ रहने में आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे पहले ऊपर आना और नीचे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं 70 के करीब हूँ। तो बुजुर्ग के लिए सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना आसान नहीं है। यहाँ एक एसी है। हाँ, यहाँ एसी है। हाँ, लेकिन उसमें से हाँ, ये लीक हो रहा है। मेरे सिर पर इसका पानी टपक रहा है। क्या यहाँ आपके कोई दोस्त रहते हैं? उन्होंने कहा यह डिपेंड करता है। उनमें से कुछ काफी अच्छे हैं और कुछ एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। 11 लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है। डायबिटीज। क्या आपके पास यहाँ कोई टीवी है? अच्छा, हाई रेजोल्यूशन, बहुत बढ़िया। कोने में एक छोटा टेलीविजन है। तो उन्हें अपना खाना कैसे मिलता है? वे कहीं से लंच बॉक्स या डिनर खरीदते हैं और घर पर आकर उसे यहाँ खाते हैं। अगर आप दुनिया के लोगों से कुछ कहना चाहते तो आप उन्हें क्या कहते? उन्होंने कहा कि हांगकांग में एक घर बनाने में काफी समय लग सकता है, तो वह जनता से कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हांगकांग सरकार और काम कर सकती है और उचित हाउसिंग बना सकती है। आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपके समय की सराहना करता हूँ। अब हम अगले स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी रोशनी ज्यादा है और आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर एसी है। सिगरेट जैसी गंध नहीं है। आप कैसे हैं? आप यहाँ कब से रहते हैं? लगभग 10 साल। 10 साल। क्या यहाँ रहना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, बहुत गर्मी है। जब वह दरवाजा बंद करता है तो भीतर कोई वेंटिलेशन नहीं होता। जब आप सड़क पर नीचे जाते हैं तो आप आमतौर पर कहाँ जाते हैं? आप अपना समय कहाँ बिताते हैं? वह सिर्फ काम पर जाते हैं, कहीं और नहीं। वो काम करता है। अगर काम ना हो तो वो यही रहता है। आपका काम क्या है? मेटल बनाना। मेटल बनाना। क्या आपका परिवार है? डिवोर्स्ड। तलाकशुदा। हाँ। क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? यहाँ सबके पास टीवी है।
आपके पास गद्दा नहीं है, तुम फर्श पर सोते हो। गद्दा नहीं है, क्योंकि गद्दों के अंदर अक्सर खटमल जैसे कीड़े आ जाते हैं। बेड बग्स। ठीक है, ज्यादा आरामदायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक छोटा गद्दा रख सकते हैं, है ना? But it's very maybe make easy better. गंदा। यहाँ रहने की सबसे कठिन बात क्या है? 有啲啦，有啲係有啲 OK。 लोग कभी कभी इसे संघर्ष कहते हैं। संघर्ष, संघर्ष। तो आपका मतलब लोग यहाँ लड़ते रहते हैं। हाँ, आप क्या देख रहे हैं? 有 हॉर्स रेसिंग। सभी को हॉर्स रेसिंग पसंद है। सबको हॉर्स रेसिंग पसंद है। हाँ, पब्लिक हाउसिंग कैसे काम करता है? क्या इस स्थिति में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और नया घर पाने के लिए स्वीकृति कैसे मिलती है? उनका एक परीक्षण होता है। यदि आपकी आय और संपत्ति एक निश्चित स्तर से कम है तो आप पब्लिक हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं और बूढ़े नहीं हैं तो आपको 10 सालों से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये 4 से 6 साल तक हो सकता है। अगर आप समय में पीछे जाकर अपने जीवन जीने के तरीके में कुछ भी बदल सकते तो आप क्या अलग करते? 剛剛轉到之前我唔差喎，之前住咩地方啊？之前我好嘅 उससे पहले उसके पास खुद का घर था, लेकिन अब कुछ दुर्घटनाओं के कारण उसने अपना पैसा खो दिया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। तो वो बताना नहीं चाहता। हाँ, वह बात नहीं करना चाहता। अगर आप हांगकांग की सरकार से कुछ कह सकते तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? 改善啦啲人嘅生活咯，改善晒啲人嘅生活質素。 वह सरकार से लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद करता है। ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए बहुत दिलचस्प है और अजीब बात यह है कि आप हमेशा सड़क के पास ही होते हो। यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। यकीन नहीं होता कि लोग सचमुच यहाँ रह रहे हैं। मैं सच में अभी भी स्तब्ध हूँ। कॉफिन होम्स में रहने वाले अन्य लोगों से मिलने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सेनहाइजर मोमेंटम ट्रू वायरलेस 4 हेडफोन। मुझे उनसे ये नए ईयरबड्स मिले जो कम जगह में आसानी से पैक हो जाते हैं। इन चीजों का साउंड सचमुच बहुत अच्छा है। ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स में से हैं। वे अविश्वसनीय फीचर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजीज को एक पर्सनल साउंड सिस्टम में पैक करते हैं जो आपकी जेब में आसानी से फिट हो जाता है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। नॉइज कैंसिलिंग फीचर बहुत शानदार है। ये ईयरबड्स छोटे, हल्के और अगर आप मेरी तरह एक ट्रैवलर हैं तो यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। सच कहूँ तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इसका अडेप्टिव नॉइज कैंसिलिंग फीचर इन्हें यात्रा के लिए आवश्यक बनाती है, चाहे मैं हवाई जहाज पर काम कर रहा हूँ, कॉल ले रहा हूँ या बस बीच पर आराम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं, जैसे फाइंड हेडफोन्स और ऑराकास्ट। मैं अपनी भविष्य की यात्राओं में इन हेडफोन्स को हमेशा साथ रखूंगा और आप भी ऐसा कर सकते हैं उस QR कोड पर क्लिक करके या मेरी बायो में लिंक पर जाकर। ठीक है, अब कहानी पर वापस आते हैं। तो ये सभी आवाज केवल इस क्षेत्र में हैं या ये पूरे हांगकांग में हैं? ये कई जगह पर है। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं। तो मुझे सोको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। हम एक NGO हैं और हम हांगकांग में उन वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। वे लोग जो केज होम्स, विभाजित फ्लैटों, केबिनों में रह रहे हैं या बेघर हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वे अपनी लिविंग कंडीशंस को सुधार सकें, साथ ही उनकी समस्याओं को सरकार और समाज तक पहुंचा सकें। पिछले 30 वर्षों में हांगकांग में क्या बदलाव आए हैं जब से आपने सोको में काम करना शुरू किया? मुझे लगता है कि हांगकांग दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। हम अगले घर में जा रहे हैं। ये वाला दूसरों से काफी अलग है। ये एक अपार्टमेंट जैसा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी गंदा है। नमस्ते, आप कैसे हैं? यहाँ बाएं और दाएं तरफ घर बने हैं। आप देखेंगे कि यहाँ इस छोटे से गलियारे में 20 घर हैं। प्रत्येक दरवाजा लगभग 5 फीट ऊंचा है। बहुत बहुत गर्म। मुझे चेहरा पोंछने के लिए नैपकिन चाहिए। ये वाला थोड़ा कलरफुल है, थोड़ा बड़ा है और यहाँ ज्यादा लाइट है। यहाँ की खिड़की से नेचुरल लाइट आती है। जब हम इन कॉफिन होम से गुजर रहे थे तब एक निवासी ने मुझे ये जगह दिखाने में दिलचस्पी दिखाई। मुझे लगता है कि उसे मिलने कोई नहीं आता। मैं लगभग भूल ही गया था कि यहाँ पर और भी लोग हैं। इस लंबे कमरे में 20 लोग रह रहे हैं। ये मिस एल का कमरा है और वह मुझे अंदर ले जा रही हैं। यह उसका पूरा कमरा है। यह लगभग 6 फीट ऊंचा है और यहाँ नीचे उसका बिस्तर है। सभी किराने की चीजें दीवार पर हैं। असल में यह केवल एक बेड है और कुछ भी नहीं।
वहाँ एक टीवी है, उसके पास टीवी है। एसी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए वो उसे इस्तेमाल नहीं करती। इस गर्मी से मेरा सिर चकरा रहा है। ये जगह बहुत बहुत ह्यूमिड है। ये जुलाई का महीना है, गर्मी का मौसम। तो ये सबसे गर्म मौसम है और यहाँ हीट बॉक्स जैसी बहुत गर्मी है। ये कमरा छोटा है, इसमें कोई बड़ा गैप नहीं है। समझ में आया? ये लीजिए, मेरे लिए? ओह धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कमरे में कब से रह रही हैं? मैं 8 साल? वहाँ मेरा कमरा है, लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं है। यहाँ खिड़की नहीं है। अगर खिड़की होती तो ये बेहतर होता। हाँ, क्योंकि आपको लाइट मिलती। लाइट आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप कोई काम करती हैं? नहीं, पहले करती थी। बैंक में। बैंकिंग? तो आपने बैंकिंग में काम करना क्यों बंद कर दिया? मैं बहुत बूढ़ी हो गई ओह अच्छा। और फिर मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो मर गए? हाँ। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप नए आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं? नहीं नहीं। तो आप सोचती हैं कि आप यहाँ लंबे समय तक रहेंगी? हाँ। आपके पास एक राइस कुकर है। हाँ, यहाँ खाना पक रहा है। अरे वाह, आपका सूप लगभग तैयार है। मैं आपको बाजार में नीचे ले जाना चाहता हूँ और मैं आपके लिए कुछ सब्जियाँ खरीद सकता हूँ। हाँ, तो तुम सुपरमार्केट जाओ, खाने का सामान ही खरीदना और पीने का सामान भी। कोका कोला। कोका कोला। क्या आपका यहाँ किसी से कभी झगड़ा होता है? कभी कभी। क्या हुआ? टीवी की आवाज। तो जाओ। बहुत जोर से। बिल्कुल। मैंने आज तक कभी भी एक स्टोरी के लिए इतना पसीना नहीं बहाया। जैसे मैंने पहले ही 4 या 5 नैपकिन इस्तेमाल कर ली हैं। सारा पसीना और गीलापन। दिल दुखता है ये सोचकर कि ये लोग वास्तव में यहाँ रह रहे हैं। मैं यहाँ केवल कुछ घंटों के लिए हूँ, लेकिन इन लोगों ने इस स्थिति में 10 साल बिताए हैं। 10 साल। ये बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। कोको के ठीक बगल में एक और दोस्ताना अंग्रेजी बोलने वाले निवासी मुझे अपने घर में आमंत्रित करते हैं और उनका दृष्टिकोण बाकी लोगों से काफी अलग है। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? लगभग 8 साल। 8 साल? जब आप छोटे थे तो यहाँ आपका जीवन कैसा था? पहले बहुत अच्छा था। आपका पहले क्या काम था? ब्रोशर, प्रिंटिंग। पब्लिशिंग, प्रिंटिंग। तो आपके लिए इस जगह में रहने की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? आजकल कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं? तो क्या यहाँ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है? आपको यहाँ रहना पसंद है? हाँ,